हेलो चिल्ड्रन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल DKMS पर। बच्चों, कल हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद अब आती है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को मिला के बना हुआ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए देखते हैं। इस टेंस में कार्य के आने वाले समय में, कार्य जो भी होगा वो आने वाले समय में किसी समय पर शुरू होकर, यानी कार्य जो होगा वो किसी समय पर शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, समय पर, यहाँ पर जोर डाला गया है। समय पर शुरू होकर लगातार चलते रहने का बोध होता है। इनके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी आदि आते हैं। अब आते हैं अफर्मेटिव पर। जैसे सबका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़े थे, वैसे इनमें भी अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। समय दिखाने के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। समय किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फॉर लगता है, ये बहुत ही मायने रखता है। कौन से आपको बता दे, जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सिंस और फॉर का प्रयोग हमने पहले अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छे से बताया है, किसके साथ कौन सा लगेगा, किसके साथ कौन नहीं। वो जो इस वीडियो में ना समझ पाए वो हमारा पिछला वीडियो उठाकर देख लेगा, उसमें हमने अच्छे से बताया है। ठीक है, फिलहाल फिर से हम बता दे रहे हैं। सिंस का प्रयोग होता है जब समय निश्चित हो, और फॉर का प्रयोग होगा जब समय अनिश्चित हो। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके फार्मूलाज पे। फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला देखते हैं। ये इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शैल का प्रयोग हो रहा है, देखो उसमें हमने बताया था विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है इसमें भी। अब देखिए, हमको सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आना चाहिए, और समय अवश्य आना चाहिए। समय आएगा तभी हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समय भी आना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अंत में आना चाहिए। जैसे कि वह कल 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। वह कल 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब देखो, ध्यान से देखिए, इसमें 4 बजे समय आया क्योंकि 4 बजे से खेल रहा होगा, यानी समय जो होगा वो स्टार्ट हो चुका होगा, परफेक्ट चुका। कार्य जो होगा वो 4 बजे से शुरू हो चुका होगा और उसके बाद लगातार कंटिन्यू चल रहा होगा। क्लियर है एकदम से? इसके बाद चलते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वाह की अंग्रेजी हो गई
ही। उसके बाद हमें चाहिए विल शैल, तो ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, और आई और बी के साथ तो शैल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आई बी है तो नहीं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैव चाहिए, हमने हैव लगा दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीन, तो हमने बीन भी लगा दिया। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले में जुड़ जाएगा आईएनजी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट, द, ओ यहाँ पर एक चीज हम नहीं लगाए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस प्लस सिंस फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इसका रूल है। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसका पूरा का पूरा रूल है। अब ध्यान दीजिए, वर्ब आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट, द क्रिकेट हम लिख देंगे, द क्रिकेट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिंस या फॉर चाहिए, तो सिंस फॉर में से क्या रखें, सबसे पहले आते हैं टाइम पर, टाइम के अनुसार हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। टाइम क्या हमारा 4 बजे, अब 4 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, निश्चित है, तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सिंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 बजे, तो 4 o'clock, 4 o'clock, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे और ले लेते हैं, वे, कल की तो हमने लिखा ही नहीं, कल भी है, सॉरी, कल भी है, कल भी है, टुमारो, लास्ट में क्या लिख देंगे, टुमारो, 4 o'clock टुमारो, टुमारो। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये समाप्त नहीं होता, यहाँ पर प्लस अदर वर्ड भी आएगा, अदर वर्ड भी आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, कल भी था इसलिए कल, कल यहाँ पर छोड़ दिए, भूल गए थे, सॉरी। अब देखिए, वे कल से, वे कल से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, वे कल से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, कल भी तो एक समय है ना, कल भी एक समय है, ध्यान दीजिएगा, कल। चलो भाई ध्यान देते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है दे। उसके बाद हमें चाहिए विल शैल, तो इसके साथ लगता है विल। उसके बाद हमें चाहिए हैव, हमने लगा दिया हैव। फिर हमें चाहिए बीन, हमने लगा दिया बीन। फिर चाहिए वर्ब में आईएनजी, वर्ब है कार्य करना, तो करना का अंग्रेजी होती है डूइंग, तो डू होता है, डू मीन्स करना, आईएनजी लग गया डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य, डूइंग, वे है तो दियर हो जाएगा, वे है तो दियर हो जाएगा, वे के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लगता है, दियर लगता है, ठीक है, अपना के लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, होमवर्क, होमवर्क का हम HW लिख दें, कोई दिक्कत, HW हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सिंस फॉर, तो हम सबसे पहले समय देते हैं, समय कल है तो कल एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट समय है, तो हम लिखेंगे सिंस, सिंस, कल के लिए लिखा जाएगा टुमारो, टुमारो, ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब चलते हैं, और कोई, मैं,
4 दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा। मैं 4 दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं 4 दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का उन्हें मैं का अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद हमें विल शैल चाहिए, तो आई और बी के साथ शैल लगता है, हम यहाँ पर लगा देंगे शैल। उसके बाद हमें चाहिए हैव, हमने लगा दिया है। फिर चाहिए बीन, हमने लगा दिया बीन। फिर चाहिए वर्ब में आईएनजी वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। टीच में जुड़ जाएगा आईएनजी, हो गया टीचिंग। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इन द स्कूल है, इन द स्कूल। उसके बाद हमें चाहिए सिंस फॉर, तो सिंस फॉर हम लगा देंगे। तो देखो 4 दिनों से, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक। और इन दिस है, इन दिस स्कूल है, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, क्योंकि इस स्कूल में बात किया गया है ना, इन दिस स्कूल, ठीक है। और उसके बाद 4 दिनों से, तो ये समय हमको तो नहीं लगता निश्चित समय है, ये है अनिश्चित समय, इसलिए हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया फॉर। उसके बाद क्या है, 4 दिनों से ना, फॉर 4 डे, फॉर 4 डे, ठीक है। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 डे, ओके, ठीक है। अब लगता है कि आप सभी कोई भी सेंटेंस आएगा बना लोगे, ठीक है। इतने सरल तरीके से हमने बताया है। अब आप कोई भी बनाना चाहो तो बना ले जाओगे। जैसे मैं कल 4 बजे से नहा रहा होऊंगा लगातार, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन बाथिंग। उसके बाद सिंस का प्रयोग करोगे, अगर निश्चित समय है तो सिंस का, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग। 4 बजे है तो निश्चित है, निश्चित के लिए सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग या से कल से, सिंस टुमारो। आगे चलते हैं। हमने अफर्मेटिव देख लिया, अब आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव हमारा तो भाई नेगेटिव बनाने का तरीका ही कुछ अलग है। नेगेटिव सेंटेंसेस, हमारा नेगेटिव बनाने का तरीका तो कुछ अलग है। बस हम क्या करते हैं भाई, हैव के पहले क्या लगा देते हैं, नॉट, ठीक है। वह कल 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यहीं पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं खेल रहा होगा। अब इसका सेंटेंस क्या बनता है, देखो हमने हैव के पहले स्पेस छोड़ा था, यहाँ भी छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा है, तो यहाँ ताकि हम नॉट लगा सके, ये हो गया। ये देखिए फटाक से चुटकियों में बन गया, है कि। अब देखिए, वे कल से अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, तो नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट। मैं 4 दिनों से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बस आ जाएगा नॉट। बस एकदम सिंपल है। देखिए नेगेटिव फटाक से बन गया, कुछ भी नहीं है नेगेटिव में। याद वाद करने की जरूरत कुछ नहीं है, हैव के पहले नॉट लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर, देखिए बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। चलो उसको थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ेगा। चलिए,
हाँ तो बच्चों देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले, अभी सब्जेक्ट के बाद कर रहे थे ना प्रयोग, वही सब्जेक्ट के पहले विल शैल का प्रयोग करते हैं, बाद में हैज बीन का, सब्जेक्ट के पहले विल शैल और बाद में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, फार्मूला बनता है। अब सेंटेंस पर भी आ जाओ, सेंटेंस क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाम को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। ठीक है, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में सब में बताया है, तो जिस बच्चे को ये समझ में ना आता हो तो वो जाके हमारा पिछला वीडियो देखेगा, तो उसमें सारा चीज मेंशन किया होगा, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, और जो है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल हम सबका लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए मान लो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ जाते हैं, क्या, थोड़ा इधर से करें नहीं तो उधर लंबा हो जाएगा। क्या वह 4 बजे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या वह 4 दिनों से अपना गृह कार्य कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो हमने क्या बताया, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर आया है क्या, क्या शुरुआत में आए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे हम रूल पर। रूल हमारा क्या कहता है, रूल कह रहा है कि सबसे पहले विल शैल लगाओ, और वह के साथ विल का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगा दिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैव चाहिए, तो हैव के लिए हमने हैव लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए बीन, तो हमने बीन भी लगा दिया। यहाँ ग्रे कार्ड थोड़ा यहाँ लिख दे। ठीक है, तो he will have been। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब चाहिए, करना की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, वैसे हम कंप्लीट भी लिख सकते हैं, यहाँ गृह कार्य कर रहे हैं तो कंप्लीट भी हो जाएगा। कंप्लीट होता है तो कंप्लीट में एनर्जी जुड़ जाएगा, कंप्लीटिंग अपना गृह कार्य, तो वह के लिए हिज हो जाता है, हिज, गृह कार्य का हो जाएगा होमवर्क, WHW होमवर्क। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिंस फॉर चाहिए, सिंस फॉर तो हम क्या लगा सकते हैं, 4 बजे है, समय क्या है, एग्जैक्ट है, यानी कि निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे सिंस। उसके बाद हमें क्या जरूरत है भाई, टाइम की जरूरत है। टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है 4 बजे, तो क्या हो जाएगा 4 o'clock, उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे
ध्यान से देखिए, विशाल कल से अपने विद्यालय कैसे जा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे जा रहा होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है। तो यहाँ पर देखो, विशाल कल से अपने विद्यालय कैसे, द्वितीय को कैसे कहाँ है, बीच में है। तो कैसे अगर बीच में है तो इसकी अंग्रेजी बेटा सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखे जाएंगे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। हाउ हो गया कैसे, और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर रूल पर, जैसे सब करते वैसे कर डालेंगे। विल शैल का प्रयोग करना है, विशाल के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, विल। उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है विशाल, तो हमने विशाल को विल लिख दिया, विशाल। उसके बाद हमें हैव चाहिए, हमने लगा दिया हैव। फिर चाहिए बीन, हमने लगा दिया बीन। उसके चाहिए बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, जाना के, जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी। कहाँ जा रहा है, अपने विद्यालय, गो टू। विशाल है तो विशाल के लिए हिज हो जाएगा, हिज स्कूल, हिज स्कूल। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंस फार का प्रयोग करेंगे। तो सिंस और फार में से क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कल। तो कल है तो कल एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सिंस का। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम। टाइम क्या है, कल। कल है तो टुमारो लिख देंगे, टू टुमारो। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस अगला। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। अब एक तो देख लेते हैं कि यदि हाउ मच, विच, हुज आदि आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ लिख दिया जाता है। तो हाउ मेनी या हाउ मच या हुज, एक बता देंगे तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, तुम 4 दिनों से कितना सेब बेच रहे होगे। तुम 4 दिनों से कितना सेब बेच रहे होगे, तुम 4 दिनों से कितना सेब बेच रहे होगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, बीच में आ गया। कितना, कितना का अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी। क्यों, क्योंकि सेब जो है उसे गिना जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी और हाउ मच का हम हर वीडियो में बताएं, इस वीडियो में बता रहे हैं, जिसको ना समझ में पिछला वीडियो हमारा देख लेगा। देखिए, से हम कितना और कितने का डिसाइड तब करते हैं कि हाउ मच लगेगा कि हाउ मेनी लगेगा, जब देखते हैं कि वह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। जैसे अगर काउंटेबल है तो हम हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल यानी गिना जा सके, यानी अगर जो भी ऑब्जेक्ट है जो उसके साथ में लगा हुआ है, अगर उसे गिन सकते हैं तो हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और अगर नहीं गिन पाते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है, तो हम कितने का, वो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेब को हम गिन सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा हाउ मेनी। और देखो, हमने क्या कहा था कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए, कितना सेब, कितना और सेब, सेब क्या है, एक दूसरे से दोनों संबंधित हैं। और संबंधित शब्द ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस संबंधित प्रश्न शब्द जो होता है वो एकदम पीछे उसके बैठा रहता है। ठीक है, देखो एकदम कितना के पीछे बैठा हुआ है। तो हाउ मेनी एप्पल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने रूल। रूल हमारा क्या कहता है, और फार्मूला हमारा क्या कहता है, विल शैल लगाना है। तो तुम के लिए तो भाई विल का प्रयोग होता है, लो भाई हमने विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैव, हैव चाहिए तो हमने लो हैव लगा दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीन, तो हमने बीन भी लगा दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, बेचना, बेचना का अंग्रेजी होता है सेल, और सेल में हो जाएगा आई एन जी,
जी सेलिन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इसके साथ चलाया है, हाउ मेनी के साथ चलाया है, इसलिए अब ऑब्जेक्ट हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आ जाएंगे सिंस फॉर्म पर। ठीक है, सिंस फॉर्म में से क्या लगा 4 दिनों, तो देखिए 4 घंटे 4 बजे ये तो अनिश्चित समय था, लेकिन 4 दिन ये कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे फॉर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम है 4 डे। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब और भी सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंट्रोनेगेटिव पर, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा, नॉट भी आ जाएगा, नहीं भी आ जाएगा, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहाँ इंट्रोनेगेटिव लिख देते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है इंट्रोनेगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव यहाँ पर निगेटिव लिखते हैं, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, हैव के पहले नॉट लग जाता है, क्या हो जाता है, नॉट हैव बीन। अभी उसमें हमने देखा था कि हैव के पहले नॉट लग रहा था, इसमें भी वही काम है, कुछ नहीं है, बस हैव के पहले नॉट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हैव, यहाँ हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखिए हमने देखो ये जो स्पेस छोड़ा था, ये इसीलिए छोड़ा था, यहाँ तो भूल गए नहीं है। ठीक है, चलिए, क्या वह 4 बजे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, ठीक है, नहीं कर रहा होगा। देखिए ये सेंटेंस हमारा बन गया सिर्फ नहीं डालने से। उसके बाद हमारा ये बन जाएगा विल ही नॉट हैव, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हैव बीन के पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, ये देखो हैव बीन के पहले नॉट का प्रयोग करना है, तो हमने क्या किया, हैव बीन के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया। तो विल ही नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस 4 o'clock। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पर, विशाल कल से अपने विद्यालय कैसे नहीं जा रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं आ गया है तो बस हमको हैव के पहले नॉट लगा देना है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। बना क्या, हाउ विल विशाल नॉट हैव बीन गोइंग टू हिज स्कूल सिंस टुमारो। ठीक है, अब के बाद तुम 4 दिनों से कितना सेब नहीं बेच रहे होगे। सेब को थोड़ा सा आगे करते हैं, अब यहाँ आ जाएगा नहीं बेच रहे होगे, होगा हमने लिखा बेटा, यहाँ गलत हो गया, होगा। ठीक है, तुम 4 दिनों से कितना सेब नहीं बेच रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी एप्पल्स विल यू नॉट हैव हो जाएगा, हैव बीन के पहले नॉट आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा इंट्रोनेगेटिव भी बन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि बच्चा हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। जय हिंद, जय भारत।